अलवर शहर के वंडर रेजिडेंसी के निवासियों ने वंडर रेजिडेंसी वेलफेयर सोसाइटी के आज हुए चुनाव को सोसाइटी संविधान के विपरीत करने का आरोप लगाया है। सोसाइटी निवासी दिनेश चंद अग्रवाल ने बताया कि आज हुए चुनाव में सोसाइटी संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं। मैं सोसाइटी में वर्ष 2014 से रह रहा हूं। मेरा फ्लैट मेरी बेटी दीपमाला अग्रवाल के नाम है। मैं काफी लंबे समय से सोसाइटी की कार्यकारिणी का सदस्य और पदाधिकारी रहा हूं, लेकिन इस बार मेरा नॉमिनेशन फॉर्म सिर्फ यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि आपका फ्लैट आपकी बेटी के नाम है। सोसाइटी पदाधिकारी 55 लाख का हिसाब दिए बिना ही चुनाव करा रहे हैं। चुनाव की शिकायत एसडीओ अलवर और रजिस्ट्रार को दी गई है। एसडीओ ने एनईबी एसएचओ को बयान दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं, लेकिन चुनाव आनन फानन में करा दिए गए। इधर सोसाइटी वासी लेखराज सिंह ने भी बिना हिसाब दिए ही चुनाव कराने का आरोप लगाया है। सिंह के अनुसार पदाधिकारियों ने 11 बिंदु को क्लियर नहीं किया है और चुनाव करा दिए। इधर चुनाव पर्यवेक्षक अतुल कुमार सिंह ने कहा कि सोसाइटी के चुनाव सभी की अनुमति से कराए गए हैं। सोसाइटी संविधान की जद में ही चुनाव कराए गए। चुनाव का अर्थ ही मतभेद होता है। चुनाव में 13 लोग निर्विरोध चुने गए हैं। सिर्फ 3 पदों के लिए चुनाव हुए हैं। सोसाइटी संविधान के विपरीत हो रहे हैं। मैं यहाँ पर 2014 से कंटिन्यू रह रहा हूँ। मेरा फ्लैट मेरी बिटिया के नाम है, दीपमाला अग्रवाल के नाम, 405 फ्लैट नंबर है और मैं 8 साल से पदाधिकारी रहा हूँ, कार्यकारिणी सदस्य रहा हूँ। मेरा नॉमिनेशन फॉर्म नियमों के विरुद्ध ये कह करके आपकी बेटी के नाम में निरस्त कर दिया। न कोई वो करते हुए, कोई हवाला देते हुए, कोई रीजन देते हुए, बस नॉट वैलिड ये लिख करके इलेक्शन ऑफिसर ने वो कर दिया। मैंने अध्यक्ष महोदय को 2-3 बार रिमाइंडर पहले भेजे थे, कोई जवाब नहीं दिया और मेरा निरस्त करने के बाद मेरा अधिकार का हनन कर दिया इन्होंने। और अब भी मैंने अतुल जी को भी बोला था कल जाकर के, हमने एसडीओ अलवर को अपना कंप्लेंट डाला है। उन्होंने हमारी कंप्लेंट को ऑर्डर किया है। एसएचओ एनईबी उन्होंने हमारे बयान लिए, उनके बयान लिए। 2 दिन की छुट्टी होने के कारण हमने इनको ऑब्जर्वर साहब को और इलेक्शन ऑफिसर को भी दिया कि आप साहब इलेक्शन 2 दिन रोकें। उसके बावजूद ये इलेक्शन करवा रहे हैं और इन्होंने जो भी है अभी रिपोर्ट तैयार होकर के कल मंडे को एसडीओ ऑफिस में जाएगा, वहाँ से कार्रवाई होगी। हमने सब रजिस्ट्रार सोसाइटी को भी लिख के दिया है, हमने सोसाइटी अध्यक्ष को भी दिया है। उसके बावजूद ये अनियमितता को बरतते हुए ये इलेक्शन कर रहे हैं और तानाशाही इनसे हिसाब मांगा गया है, हिसाब नहीं दे रहे हैं। 55 लाख रुपए का पिछले साल का कलेक्शन का कोई हिसाब नहीं है, कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनाई इन्होंने और ऑडिट रिपोर्ट पहले पेश होनी चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट टीम चुन के आनी चाहिए जो है नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है। पर्टिकुलर एक कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, जब मीटिंग होती है, मीटिंग में क्या है 7 दिन पहले अपडेट कराया जाता है कि आप आएँ और डिसाइड करें। यहाँ पे क्या है 1 घंटे पहले ही अपडेट किया। बंदे से 11 आए थे, जिसके अंदर मैंने साफ लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर जो बोला गया और किया गया है, जो इन्होंने मेंशन किया है कॉपी में, वो गलत तरीके से किया है। बाकायदा मैंने उसमें रजिस्टर्ड कर रखा है। नाउ सेकंड थिंग, यहाँ पे जो इलेक्शन नहीं हो रहे, यहाँ पे टोटल इलेक्शन के लिए अपने पास में 18 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से 17 सेलेक्ट होने हैं। तो अपने पास अगर हम देखें तो सिर्फ 1 बंदे ही एक्स्ट्रा है, अदरवाइज यहाँ पे सिलेक्शन ही है, क्योंकि उनके अगेंस्ट कोई खड़ा ही नहीं हुआ है। क्योंकि प्री डिसाइडेड उनका प्लान था कि पर बिल्डिंग के अकॉर्डिंग ए और बी विंग के अकॉर्डिंग ही खड़े होना है, जबकि हमारे बायलॉज बोलता है कि प्रीमिसेस में रहने वाला कोई भी बंदा खड़ा हो सकता है। उसके अगेंस्ट में उन्होंने ये इलेक्शन किया है, जिसके लिए एसडीएम से हमने नोटिस करके एसएचओ को अपडेट करा रखा है, एनईबी में कंप्लेंट्स करा रखी है, उप रजिस्ट्रार वहाँ पे भी कंप्लेंट्स करा रखी है। उसके बाद भी ये मतलब जबरदस्ती इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पर। उसके फेवर में अगर हम देखें तो अध्यक्ष अभी जस्ट हमारे ऑब्जर्वर आए हैं, उन्होंने भी अभी अपडेट किया है। वो देख रहे हैं कि पर्टिकुलर जो इलेक्शन हो रहे हैं उसका एक फेयर नहीं है। उनको खुद भी कंफर्म है कि पर्टिकुलर ए और बी विंग कोई बायलॉज में मेंशन नहीं है। संविधान के अकॉर्डिंग जो हमारा बायलॉज बनता है उसके अकॉर्डिंग जो होनी चाहिए वो प्रॉपर इलेक्शन नहीं है यहाँ पर। सेकंड, अगर मान लो कि किसी के टोटल ड्यूरिंग इलेक्शन जो पूरा देखा जाता है वो उन्होंने पूरा रीड नहीं किया है। उस रीड करने के बाद ही वो इलेक्शन होते हैं। उनसे जैसे आपने क्वेश्चन किया कि क्या हुआ, वो बोले कि हम तो बताएंगे आपको शाम को 4 बजे। तो वो क्या आप उससे पर्दा फेरना चाह रहे हैं कि हम आपको डिस्कशन नहीं करना चाह रहे हैं। तो जो भी इलेक्शन हो रहा है वो फेयर नहीं है। लास्ट बैलेंस शीट में यही कमेटी थी जिसमें कि इनके पास में टोटल हमने जैसे हिसाब मांगा, हर बिल के लिए 3 कोटेशन चाहिए। कोई भी काम करा रहे हो परमिशन चाहिए, इनके पास कोई परमिशन नहीं है, कोई 3 कोटेशन नहीं है। पूरा पैसा इन्होंने सोसाइटी का बर्बाद किया है। ओवर बजटेड इन्होंने डिसीजन लिए हैं, जिससे कि सोसाइटी की हालत, बिल्डिंग की हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। अभी आपके पास एसडीएम का क्या आप बता रहे थे कि मतलब चुनाव कराने के आदेश हैं? एसडीएम ने नोटिस दिया कि एसएचओ जांच करे, जांच के बाद में अपडेट करके मुझे बताएं। तो एसएचओ वहाँ पे गाड़ी आई थी, एसओजी ने भेजी थी, गाड़ी ने इनकी स्टेटमेंट लिए हैं। एसओजी ने इनको बोला है पर्टिकुलर चेक करने के बाद में कि अगर इनके जो पॉइंट हैं, जो हमने 11 बिंदु दिए हुए हैं,
उन 11 बिंदु को क्लियर कर दें जो बाइलॉज के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। वो वहाँ पे भी दिया है, उसके बाद ही इलेक्शन होने थे एज पर वहाँ पे जो एनबी में कल हमारे स्टेटमेंट लिया गया। 11 बिंदु अभी क्लियर नहीं होगा। 11 बिंदु क्लियर नहीं है और बिना 11 बिंदुओं के क्लियर किए इलेक्शन हो रहा है। और रिपोर्ट भी अभी मानने देखिए, वंडर रेजिडेंसी वेलफेयर सोसाइटी के ये आज चुनाव कराए जा रहे हैं। मैं ऑब्जर्वर की हैसियत से, पर्यवेक्षक की हैसियत से यहाँ उपस्थित हूँ। इस पूरी सोसाइटी में लगभग 121 मत हैं और जिनका लोग बैलेट आज कास्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कर दिया है। चुनाव की प्रक्रिया चालू है। जहाँ तक ये सवाल है कि इसकी वैधता या इसमें परमिशन या ये सही है या गलत है, मुझे जितनी जानकारी है, मैंने सभी कागज वगैरह देखे थे। एक पूरी प्रक्रिया जो चुनाव की होती है वो सारी फॉलो की गई। सबसे पहले जो चुनाव की नोटिफिकेशन होती है कि चुनाव कराए जाएं, जिसमें सभी की सहमति ली गई, मीटिंग मिनट्स ली गई। उसके बाद में एक पूरी जो शेड्यूल होता है तारीखों का कि इस तारीख में नॉमिनेशन फाइल होगा, इस तारीख में अपन नाम वापस ले सकते हैं, इस तारीख को चुनाव होगा, उस सब की पूरी जानकारी दी गई। उसको लगाया गया, चस्पा किया गया। चुनाव अधिकारी की नियुक्ति हुई, ऑब्जर्वर की नियुक्ति हुई। तो जितनी भी प्रक्रियाएं हो सकती हैं, जबकि आरडब्ल्यूए में इतनी प्रक्रियाएं नहीं होती हैं, बहुत ही सामान्य चुनाव है। एक सोसाइटी है जिसमें 135 घर हैं और एक इंटरनल सा चुनाव होता है। ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, कोई इसमें कोई सरकारी पद है, कोई राजनीतिक पद है, ऐसा कुछ थोड़ी है। कोई मंत्री बन जाएगा या कोई बहुत बड़ा पद मिल जाएगा। इसमें लोग अपने लिए, अपने मैनेजमेंट के लिए कुछ लोगों को आगे करते हैं। 16 लोगों का चुनाव होना है मात्र, जिसमें से 13 लोग ऑलरेडी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। 3 लोगों का चुनाव हो रहा है, तो वो सामान्य प्रक्रिया है। अब किसी को कोई विरोध है या कोई और बात है तो वो स्वाभाविक है। मैं समझता हूं कि जहां कई लोग रहते हैं, सब लोग एक मत नहीं हो सकते और चुनाव होना ही इस बात का एक एविडेंस है, एक प्रमाण है कि भाई सब लोग एक मत नहीं है, नहीं तो चुनाव नहीं होता। चुनाव होने का मतलब ही ये है कि कुछ लोगों का मत भिन्न है, इसलिए किसी एक विषय पे अपने को एक मत होने के लिए अपने को संख्या बल या एक अपने को मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ रही है। तो चुनाव होना एक स्वाभाविक लोकतंत्र में होता है। और क्योंकि सिर्फ 16 में से 3 लोगों के लिए हो रहा है, तो शाम को 4 बजे तक का समय है, पूरा हो जाएगा। मैं समझता हूं एज ए पर्यवेक्षक मैं यहाँ उपस्थित रहूंगा। मैं ये इंश्योर करूंगा, कोशिश करूंगा कि कोई भी अनियमितता नहीं हो, ट्रांसपेरेंसी रहे, सभी नियमों की पालना हो। हमारे चुनाव अधिकारी महोदय श्री आरपी शर्मा जी बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, गजेटेड ऑफिसर रहे, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं जीडी कॉलेज के, और आपका एक बहुत लंबा अनुभव है। आपकी देखरेख में सब काम हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी विरोध होना ये बड़ी स्वाभाविक बात है, इसमें कोई खास बात नहीं है। विरोध तो होता है, लोकतंत्र है।